हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 5 चल रहा है, ठीक है। और चैप्टर 5 का नाम है उप सहसंयोजी यौगिक। और अगले लेक्चर में बच्चों आप उप सहसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामकरण करेंगे। तो जब नामकरण करते हैं बच्चों, तो इसमें कुछ ऐसे प्रमुख शब्दावली हैं जिनके बिना आप नामकरण नहीं कर सकते। तो आज पूरा बेसिक समझेंगे। और ये लेक्चर मान लीजिए ऐसा लेक्चर है कि जिसके बिना आप आयुपेशी नोमेनक्लेचर कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई आप आयुपेशी सर्च करोगे, मेरा वीडियो आएगा, आप उसको देखोगे। ये वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो फिर दिक्कत हो जाती है। और हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्रम से समझें, क्रम से देखें। यूट्यूब पे आप जाएंगे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। आप लोग जब क्रम से देखते हैं बच्चों, तो बेहतर रूप से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। आज सबसे पहले हम एक यौगिक लेंगे बच्चों, और यौगिक के आधार पर पूरा का पूरा हम जितने भी इसमें प्रयुक्त शब्दावली हैं उनका प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आपका है पोटेशियम K4, और फिर बच्चों आपका है FeCN का होल 6, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे संलग्नी के बारे में। संलग्नी मतलब लिगेंड के बारे में, ठीक है। संलग्नी किसे कहते हैं? ये पूरा आपका उप सहसंयोजी यौगिक है बच्चों, और इसमें संलग्नी जुड़ा होगा। अब संलग्नी किसके साथ जुड़ा रहता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संलग्नी जुड़ा रहता है। और इस संलग्नी क्या काम करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो धातु को कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म यह प्रदान कर सकता है, वो आपका संलग्नी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में लिगेंड कहते हैं। अब जरूरी नहीं रहता कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड हो बच्चों, एक से अधिक भी लिगेंड हो सकते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, जिसमें आपको समझाएंगे कि एक लिगेंड है कि दो लिगेंड है कि तीन लिगेंड है। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों कि यहां पर आपका है मान लीजिए क्रोमियम, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा है H2O, ये भी आपका लिगेंड है। और इसका है चार परमाणु है, मतलब इसके 4 अणु है, सॉरी, और Cl2, ठीक है। और फिर बाहर में बच्चों एक Cl है। अब इसमें जो ये क्रोमियम धातु परमाणु है, तो एक तो H2O ये आपको लिगेंड दे रहा है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है बच्चों, और दूसरा ये जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ठीक है। तो जब कोई धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को, ठीक है, जब कोई भी अणु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं बच्चों, तब वो कहलाता है संलग्नी या लिगेंड। तो परिभाषा देखें, कोई परमाणु, आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड क्लियर हुआ बच्चों। लिगेंड यदि देखो भाई, एक नंबर में भी क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है कि टिप्पणी लिखो। फिर आपके मन में डाउट रहता है कि ये चीज हमने पढ़ा नहीं है, जबकि हम पूरा एक पॉइंट पढ़ाते हैं। और थोड़ा सा लंबा वीडियो रहता है, जैसे जो कोई डिटेल रहता है, तो उस बच्चे सोचता है कि इसमें कुछ नहीं होगा यार, ये टॉपिक ही नहीं है इसमें, जबकि उसी में सबसे बड़ा सार छिपा रहता है। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो में आपका जो टॉपिक था संलग्नी, वो क्लियर हुआ कि हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन है, इसके साथ जो भी परमाणु, अणु या आयन जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? संलग्नी या लिगेंड कहलाता है। अब संलग्नी के भी प्रकार होते हैं। संलग्नी के भी प्रकार होते हैं। एक दंतुर संलग्नी, द्विदंतुर संलग्नी। एक दंतुर का मतलब ये होता है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा परमाणु या अणु या आयन है जिसमें केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, वो आपका एक दंतुर संलग्नी कहलाता है। और जब हम बात करेंगे द्विदंतुर लिगेंड की या द्विदंतुर संलग्नी की, तो उसमें 2 परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे देखना, आप लोग अभी एक दंतुर लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड देखोगे बच्चों, CN1 निगेटिव है, ठीक है। इसमें जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। NC1 निगेटिव, इसमें नाइट्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों। SCN, यहाँ पे जो आपका सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपका है ब्रोमीन निगेटिव, केवल ब्रोमीन ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन निगेटिव, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। इसके बाद आपका आयोडीन निगेटिव, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। NO2 बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो सारे के सारे एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड का मतलब ये हो बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दे।
इसमें दो परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। कोई भी परमाणु अणु या आयन हो, जब केवल और केवल एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाए, मतलब लिगेंड में उपस्थित एक ऐसा परमाणु जो केवल एक ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, तब वो आपका एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित रहता है तो आपका एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। यहां पर एग्जांपल आप देख लो, जटिल यौगिक में हेक्साएमीन कोयल थर्ड क्लोराइड है बच्चों, इसमें 6 अमोनिया अणु लिगेंड है। देखिए NH3 के 6, तो इसमें 6 लिगेंड है। ठीक है, 6 लिगेंड है और NH3 एक दंतुर है। अब आप कहोगे ना कि सर एक दंतुर हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, तो आपको बताया ना कि ऐसे परमाणु अणु या आयन जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। एक दाता परमाणु का मतलब उसमें जो परमाणु है वो एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, वो आपका एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक दंतुर। अब कहोगे सर ये द्विदंतुर हम कैसे समझेंगे? द्विदंतुर भी होता है, बहुदंतुर। ऑक्सलेट आयन का होता है COO निगेटिव और फिर बच्चों ये आपका COO निगेटिव। यहां पर आपके पास दो दाता परमाणु है, मतलब यहां का जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यहां का जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। तो दो ऑक्सीजन यहां पर हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, इसलिए आपका ये द्विदंतुर कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? द्विदंतुर कहलाया। चीजें क्लियर है कि द्विदंतुर कब समझेंगे? जैसे कोई भी परमाणु अणु या आयन है जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होंगे, मतलब दो दाता परमाणु हो तो द्विदंतुर, और जिसमें दो से भी अधिक दाता परमाणु हो तो फिर आपका वो बहुदंतुर कहलाता है। ठीक है, एक दंतुर मतलब एक परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, द्विदंतुर मतलब दो परमाणु हो। ठीक है, और बहुदंतुर का मतलब बहुत सारे परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। अब ये संलग्नी का मतलब समझ में आया कि केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे, वो संलग्नी या लिगेंड कहलाता है बच्चों। जिसमें से हमने कहा एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड है जो जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाए, मतलब यदि लिगेंड में एक दाता परमाणु हो वो एक दंतुर लिगेंड है, यदि लिगेंड में दो दाता परमाणु हो तो दो द्विदंतुर लिगेंड है, यदि लिगेंड में दो से अधिक दाता परमाणु हो बच्चों, ठीक है, तो आपका बहुदंतुर लिगेंड है। सिंपल है। त्रिदंतुर, फोर दंतुर ऐसे तो आप करते रह जाओगे, तो आपको नहीं समझना, सीधे एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। मेन रूप से ये जब नामकरण करते हैं ना वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे मान लीजिए एक दंतुर लिगेंड आपको याद करना ही करना पड़ेगा। आज आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि मैं जितना यहां पे बताऊंगा उसको आपको याद करना है। जैसे CN1 निगेटिव है बच्चों, इसका नाम है साइनाइड, लेकिन IUPAC नामनक्लेचर करते समय याद रखना पड़ेगा कि ये एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है, तो साइनो लिखेंगे। NC निगेटिव है तो आइसोसाइने लिखेंगे, SCN निगेटिव है तो थायोसाइनेटो लिखेंगे, और NCS निगेटिव है तो आइसोथायोसाइनेट लिखेंगे बच्चों। Br1 निगेटिव है तो ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन 1 निगेटिव है तो क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आयोडीन 1 निगेटिव बच्चों तो आयोडो लिखेंगे, H1 निगेटिव है तो हाइड्राइडो लिखेंगे, NO2 निगेटिव है तो नाइट्रो लिखेंगे, ONO1 निगेटिव है नाइट्रीटो लिखेंगे, NO3 निगेटिव है नाइट्रेटो लिखेंगे, NH2 निगेटिव है तो एमिडो लिखेंगे। आपका बच्चों AC1 निगेटिव है मतलब CH3COO निगेटिव, यहां पर ऐसा होना चाहिए। ये एसीटोटो मतलब CH3COO निगेटिव ऐसा है, तो फिर एसीटेटो लिखेंगे। ये आपका O2 निगेटिव है, ऑक्सो लिखेंगे। ये आपका O2 निगेटिव, यहां O2 निगेटिव है। ठीक है, O2 निगेटिव है बच्चों, यहां पर O2 निगेटिव है तो पराक्सो हो जाएगा, सल्फिडो हो जाएगा, सल्फिटो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा, थायोसल्फेटो हो जाएगा, ये कार्बोनेटिव हो जाएगा। अब इसको कोई कहेगा ट्रिक्स से, तो ट्रिक्स से नहीं, इसको आप लोग एक चार्ट बना लो और उसको डेली पढ़ोगे, जितने बार प्रयोग करोगे उतना आपसे याद हो जाएगा। ये जितने भी हैं बच्चों, ये भी पता होना चाहिए कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है। लिगेंड में आपके मन में यह भी फीड रहना चाहिए कि धनात्मक लिगेंड है कि ऋणात्मक लिगेंड है। तो ये जो आपने सूची देखा यहां से साइनो से, ये इधर मान लीजिए समूह है और इधर IUPAC नाम है बच्चों। ठीक है, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो,
आइसोथायोसाइनेटो, ब्रोमो, क्लोरो। अब हमसे तो याद है क्योंकि हम लगातार पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में भी इतना प्रैक्टिस किया था, आपको भी याद रहना चाहिए क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम सीधा बताएंगे कि ये निगेटिव है। तो कैसे जानोगे निगेटिव है कि हाँ भैया हमने सूची में पढ़ा था कि ये निगेटिव है, इसका आईयूपीएसी नाम ये है। जैसे ही चिन्ह आ जाए तो आप समझ जाना CN निगेटिव नहीं लिखा रहेगा, वहां पे CN बस लिखा रहेगा, तो फिर आप समझ जाना ये ऋणात्मक एक दंतुल लिगेंड है। यहां पे जितने भी हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक दंतुल लिगेंड के, या आप समझ जाना भाई साहब कि ये एक दंतुल लिगेंड है लेकिन ऋणात्मक आयन है। ऐसे बच्चों जो धन आयन वाले और उदासीन वाले हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लो कि NH3 इसमें कोई आयन नहीं है, मतलब ये आपका उदासीन है। इसका जब नाम लिखेंगे तो एमीन, H2O उदासीन, एक्वा, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, PH3 है बच्चों ये फास्फीन हो जाता है, ट्राइफेनिल फास्फीन है, मतलब 3 यहां पे फेनिल ग्रुप है तो ट्राइफेनिल फास्फीन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करो तो थायो यूरिया, पिरिडीन बच्चों, और ये 3 आपके धनात्मक आयन वाले हैं, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। अब यहां पे जिस पर कोई आयन नहीं है वो उदासीन है, और ये धनात्मक जो आपके हैं बच्चों वो एक दंतुल लिगेंड है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, याद करना है क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे तब वहां पे नाम जो है आयन के आधार पर लिखा जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे कि ये आयन के आधार पर कैसे नाम होगा, हम कैसे जानेंगे कि ये धनायन है ऋणायन है। तो बच्चों धनात्मक वाले 3 हैं, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। इधर आपके समूह के नाम है और इधर आपके आईयूपीएसी नाम है। मेन रूप से तो इसको देखकर हमको आईयूपीएसी नाम याद रहना चाहिए। इसको देखा, हाँ इसका पिरिडीन होगा, इसको देखा हमने ये थायो यूरिया है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम है, मतलब जैसे ही हमने ग्रुप देख लिया उसका हमें आईयूपीएसी नाम याद होना चाहिए, जिससे हम यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखें तो वहां पे दिक्कत ना हो। तो पहले हमने एक दंतुल लिगेंड बताया, इसमें जितने भी एक ही परमाणु हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, जैसे यहाँ पे P है जिसमें एरो का चिन्ह लगा है ना जिस दिशा पे, वही दाता परमाणु है। जैसे यहाँ पे S है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, ये तो चीज आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर पूरा एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन दाता परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर है। एरो का चिन्ह का मतलब ये जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, क्योंकि संलग्नी का काम ही है इलेक्ट्रॉन युग्म देना। तो फिलहाल अभी आप लोग स्क्रीनशॉट यदि इसका नहीं लिए हैं तो ले लें कि ये हमारे सारे के सारे उदासीन है बच्चों। ठीक है, एमीन, एक्वा, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, फिर फास्फीन, और ये आपका ट्राइफेनिल फास्फीन, थायूरिया, पिरिडीन, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ये आपके 3 बच्चों ये धनात्मक एक दंतुल लिगेंड है। क्या है? धनात्मक एक दंतुल लिगेंड है। वैसे भी हमेशा कहता हूं कि बच्चों नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। 100 रुपए मात्र लगता है चार्ज, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स देने की गारंटी मेरी रहती है। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग लिख लिया करो 96 85 29 91 49 9685299149। आप लोग जब नोट्स ले लेते हो बच्चों तो प्रॉपर रूप से तैयारी होती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों बहुदंतुल लिगेंड के बारे में। बहुदंतुल लिगेंड क्या होता है कि भाई अभी तो पूरे लिगेंड की ही कहानी चल रही है। जब एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं बच्चों बहुदंतुल, आप 3 तैयार कर लो, इसमें काफी है, एथिलीन डायमीन, ऑक्सलेट आयन और ग्लाइनेट। ठीक है, ये आपके बहुदंतुल लिगेंड है। ये मुख्य रूप से तो आपके आईयूपीएसी नाम में काम आएंगे, एथिलीन डायमीन ये, ठीक है, और बच्चों ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ये बहुदंतुल लिगेंड है, इसको आप बिल्कुल याद रखना, माइंड में बिल्कुल फिट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। बहुदंतुल में क्या है, एक से अधिक दाता परमाणु तो बहुदंतुल के अंतर्गत आता है। तो लिगेंड के बारे में कंप्लीट हुआ, क्योंकि लिगेंड से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वही चीज हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों जैसे आपका उभयधर्मी लिगेंड भी होता है। उभयधर्मी लिगेंड का मतलब भाई उसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, और आपका अलग अलग परिस्थिति में वो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो वो उभयधर्मी लिगेंड कहलाएगा। सेतु लिगेंड का मतलब ये होता है जो कि एक से अधिक धातु आयनों के साथ जुड़ा रहता है, वो सेतु लिगेंड होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज हो जाता है। ठीक, चलिए तो लिगेंड के बारे में आगे भी और डिटेल में पढ़ोगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब बात करते हैं यौगिक में समन्वयन संख्या क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए एक दंतुल लिगेंड की मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन या धन आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती है, धन आयन या धातु आयन की समन्वयन संख्या कहलाती है। समन्वयन संख्या आगे निकालना भी सिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप समझो
कि भाई जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक दंतुल लिगेंड की जो मूल संख्या है, यानी कितने एक दंतुल लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो उसका कहलाता है बच्चों समन्वयन संख्या। क्या कहलाता है? समन्वयन संख्या। ध्यान रखिएगा, समन्वयन संख्या किसे बोलेंगे कि हमारे पास एक उपसहसंयोजी यौगिक है, उसमें एक दंतुल लिगेंड की मूल संख्या जो सीधे उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या बच्चों वो कहलाता है आपका क्या? समन्वयन संख्या। क्या कहलाता है? समन्वयन संख्या। ओके, जैसे यहां पर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, यहां पर बच्चों CO है NH3, ठीक है, NH3 का होल 6, ठीक, और यहां पे बच्चों बाहर है Cl3। पर यहां पर आप इतना समझो, एक दंतुल लिगेंड ये है, कितनी है इसकी संख्या? 6, तो समन्वयन संख्या 6 हो जाता है। अब समन्वयन क्षेत्र क्या है बच्चों? ये जो आपका बड़ा कोष्ठक है ना, इसके अंदर जो भी चीज लिखा है वो आपका समन्वयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है? समन्वयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को, है ना, एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जिस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों हम समन्वयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? समन्वयन क्षेत्र। केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड को जो कि सीधे जुड़े होते हैं एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है, इसे उपसहसंयोजी क्षेत्र या समन्वयन कोष्ठ कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिलहाल समन्वयन संख्या तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि समन्वयन संख्या का मतलब है एक दंतुल लिगेंड की संख्या। कितना एक दंतुल लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा है बच्चों, उसका समन्वयन संख्या कहला जाता है। और समन्वयन क्षेत्र के बारे में यहां आप देख ही लो, जिसे उपसहसंयोजी क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों। उपसहसंयोजी क्षेत्र का मतलब है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है, इसको जैसे ये आप आपस में उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इनको हम एक कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। वो कोष्ठक के अंदर का क्षेत्र बच्चों वो कहलाता है समन्वयन क्षेत्र, और बाहर का जो क्षेत्र होता है वो आक्सीकरण क्षेत्र या आयनीकरण कोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आयनीकरण कोष्ठ या आक्सीकरण कोष्ठ कहलाता है। ठीक है, बाकी आक्सीकरण संख्या मैं अभी नहीं निकलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आक्सीकरण क्या है? ये लिगेंड से जुड़ने से पहले परमाणु या आयनों में मूल रूप से उपस्थित आवेश की संख्या है। ये आक्सीकरण जो है ये उस पर उपस्थित आवेश की संख्या है। इसको मैं जब नामकरण कराऊंगा तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा बच्चों, तब आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर इतना चीजें क्लियर हुई है। थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका नहीं लिए होंगे तो समन्वयन संख्या का मतलब समझ गए होंगे कि एक दंतुल लिगेंड की जितनी भी संख्या होगी जो धातु आयन से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो आपका समन्वयन संख्या हो जाएगा। समन्वयन क्षेत्र क्या होता है कि बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो आपका समन्वयन क्षेत्र कहला जाता है। और बाहर का जो क्षेत्र होता है बच्चों वो आयनीकरण क्षेत्र होता है, चाहे सामने लिखा हो चाहे लास्ट में लिखा हो, वो आयनीकरण क्षेत्र होता है। जैसे आप लोग पढ़ोगे उभयधर्मी लिगेंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहता हूं कि CN1 निगेटिव है, अभी यहां पे कार्बन जो है वो दाता परमाणु है, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों NC निगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो लिगेंड है इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इसलिए आपका ये उभयधर्मी प्रकृति का है। इसमें बच्चों उभयधर्मी प्रकृति का है। जैसे बच्चों NO2 है, निगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं कि ONO निगेटिव। तो अभी ये नाइट्रोजन दे रहा था, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, जबकि दोनों लगभग सेम परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। तो ये आपका कहलाता है बच्चों उभयधर्मी लिगेंड। क्या कहलाता है? उभयधर्मी लिगेंड। तो उभयधर्मी लिगेंड आपने समझा होगा कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन केवल एक ही धन आयन से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही स्थिति में एक ही धन आयन से जुड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते बच्चों। वो आपका कहला जाता है क्या? उभयधर्मी लिगेंड। समझाना जरूरी था
कीलेट लिगेंड पर मैं सेपरेट अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि कीलेट लिगेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कीलेट लिगेंड अलग से क्वेश्चन आएगा। उभयधर्मी लिगेंड अभी आप लोग देख लो, जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हो, भले ही दाता परमाणु हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 2 दाता परमाणु हो तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन धनायन यानी धातु परमाणु से केवल एक ही परमाणु जुड़ेगा बच्चों, ठीक है। जैसे Cn है तो केवल यदि कार्बन दे रहा है तो कार्बन ही देगा, या इसको हम उल्टा करते NC करते तो फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ही देता, उसका नाम अलग हो जाता। NO2 का मैंने बताया कि भाई NO2 में N दे रहा है, ONO कर देंगे तो फिर ऑक्सीजन देगा। तो जब उसमें 2 परमाणु तो उपस्थित हैं तो आप कह दोगे सर द्विदंतुर है, द्विदंतुर ऐसा नहीं नहीं नहीं, द्विदंतुर कब कहलाएगा, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। सर आप बोल रहे हो 2 दाता परमाणु है, दाता परमाणु भले 2 हैं लेकिन इसमें एक ही परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और द्विदंतुर लिगेंड में क्या होगा, यदि 2 दाता परमाणु है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। ध्यान रखना, बहुदंतुर है मतलब एक से अधिक यदि दाता परमाणु है, जितने दाता परमाणु होंगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, तो आपका वो उभयधर्मी लिगेंड के अलावा बहुदंतुर लिगेंड कहला जाएगा। समझ में आई बात कि उभयधर्मी लिगेंड का मतलब ये है कि भले 2 दाता परमाणु है लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से, धनायन से, वो केवल एक ही परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेगा। सेतु लिगेंड में क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते कि आपके पास एक लंबी यौगिक है बच्चों, जैसे यहां पर देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोबाल्ट है और इसके साथ जुड़ा है NH3 का होल 4। अब ये बच्चों जो आपका NH है और OH है, 2 धातु परमाणु को जोड़ रहे हैं, यहां भी कोबाल्ट है और NH3 का होल 4, फिर पूरा का पूरा बच्चों यहां पे 3 पॉजिटिव है। यहां पे NH और OH ये क्या काम करता है, सेतु, पुल का काम करता है, इसको और इसको जोड़ने का, मतलब एक से अधिक धातुओं के साथ बंधे रहते हैं। जब जैसे OH केवल सिंगल एक धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता, तब तो भाई वो आपका सेतु लिगेंड नहीं कहलाता कि हाँ भाई एक दंतुर लिगेंड है। लेकिन यहां पे भाई साहब क्या काम कर रहे हैं, देखो जरा, इस भाई साहब का काम है कि दोनों के बीच सेतु का काम करते हैं। जैसे देखते हो ना, नदी में पानी बह रही है, अब दोनों टापू को जोड़ना है, दोनों टापू को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर पुल बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। तो यहाँ पर OH जो है एक सेतु का काम कर रहा है, इधर के धातु और इधर के धातु को जोड़ने का काम करता है। कहने का तात्पर्य हुआ, जब बच्चों कोई ऐसा लिगेंड है जो धातुओं को जोड़ने का काम करता है, उसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं। अब ये सब बताने का कारण ये है कि जो चीजें हैं एग्जाम के हिसाब से, वो छोटी छोटी पॉइंट के हिसाब से भी मैं आपको समझाते चलूं, क्योंकि बाद में आएगा भाई तो आप लोग परेशान हो जाओगे, और वही चीज मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बाहर की एक्स्ट्रा चीजें भाई अपने चैनल पे नहीं होता है, अपने चैनल पे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। अब यहाँ पे सम्मित और असम्मित के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों, ऐसे बहुदंतुर लिगेंड जिसमें सभी उपसहसंयोजी समूह समान हो, सभी उपसर्ग सम्मित लिगेंड कहलाएंगे। जैसे NH2 दोनों समान है तो सम्मित लिगेंड। लेकिन यहां पर आपका देखिए जरा, ग्लाइसिन में NH2 और COO नेगेटिव दोनों अलग अलग है तो असम्मित लिगेंड। सम्मित और असम्मित बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, कि जिसमें उपसहसंयोजी समूह जो भी हो समान हो वो सम्मित, और जिसमें समान नहीं होंगे वो असम्मित होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बड़ा लंबा चौड़ा क्लास हो चुका है। अगले लेक्चर में हम सीधे IUPAC नाम पे चलेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि IUPAC नाम के पहले भाई साहब ये सब चीज तैयार कर लेना। आपसे एक दंतुर लिगेंड तो बिल्कुल बनना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप IUPAC नाम भूल जाओ, आपसे नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ओके बच्चों, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, है ना, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है। और जिसको नोट्स लेना हो तो पहले ही बताया हूं कि कांटेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो आप, 9685299149, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।